हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। सर्दी का मौसम है और खैर मैं तो काम कर रहा हूँ कंबल में और रजाई में बैठ के। दोस्तों, मैं जो कार्ल मार्क्स के ऊपर किताबों को ट्रांसलेट कर रहा हूँ और उसमें अनुवाद के साथ में टिप्पणी भी दे रहा हूँ, तो मेरे को लगा कि अभी मैं जब किताब छापता हूँ तो मैं पब्लिशर से भी जो ऐसे प्रेस में जब मिलने गया तो उनकी प्रेस थी, उन्होंने कहा अच्छा आप खुद करते हो, आप इसको ऑनलाइन नहीं करते, एआई वगैरह नहीं करते। मैंने कहा नहीं, मैं खुद करता हूँ और खुद मैं ऐसे नहीं कर रहा। आई थिंक ये मेरी छठा ट्रांसलेशन है बुक्स लिखने के अलावा और बीइंग ए राइटर। लेकिन अब मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आगे भी लोग जो देखेंगे वो ये ना सोचे कि ये कोई ऑनलाइन ट्रांसलेशन का काम होता होगा। शुरुआत में मुझे बहुत दिक्कत आई थी मुझे समझने में, उनकी जो भाषा थी कार्ल मार्क्स की उसको समझने में। लेकिन कार्ल मार्क्स जी से पहले मैं डॉक्टर अंबेडकर जी की किताबों का अनुवाद कर चुका था, उनका तो मैं समझ गया था। ये क्योंकि जर्मन से इंग्लिश थी, समझने में मुश्किल थी, तो मैं आपको अभी बैठे बैठे मैंने सोचा कि चलो मैं दिखाता हूँ। मेरे को खुद भी बड़ा अच्छा लगा कि मैं कितनी कितनी स्पीड से मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसमें दो रेफरेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक बुक इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन वो बुक भी जो इंटरनेट आर्काइव्स है कार्ल मार्क्स के ऊपर, marxist.org, मार्क्सिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि देखिए कि अब मैं कितना, कहते हैं ना कि एक इंसान काम करते करते कितना माहिर हो जाता है, तो मैं अभी कितना माहिर बन गया हूँ मैं ये बता रहा हूँ। और ये खुशी है, मतलब ये एक अचीवमेंट है, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। मतलब इंग्लिश एक भाषा है जो एक स्किल है, उसको सीखना में कई दशक लग जाते हैं अच्छे से सीखने में। और उसके बाद ऐसी कार्ल मार्क्स जैसी लैंग्वेज का जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है उसको समझने में 1 डेढ़ साल। और जिस लेवल पे ट्रांसलेशन करते करते मैं पहुंचा हूँ उस पर, तो अब मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं भी लिखने बैठा, मैंने कहा यार मैं कितनी स्पीड से लिख रहा हूँ, मतलब कितनी स्पीड से मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, इधर इंग्लिश का पढ़ रहा हूँ इधर हिंदी, ऐसे पानी की तरह जैसे कहते हैं ना। लेकिन फिर भी ये जो पानी की तरह भी होता है ना, ये आसान होता है लेकिन मेंटल वर्क होता है, ये मैं आपको बता दूँ। और एक दिन में एक पेज, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि दिमाग को ये तोड़ देने वाला काम होता है। और दूसरा ये कि आप अगर एआई या कोई भी टूल इस्तेमाल करते हैं उसमें ये हो ही नहीं सकता जो आप एक इंसानी, जो उसको एक नज़रिया देते हो, जो इंसानी उसके शब्द आप इस्तेमाल करते हो। तो अब मैं जो लिख रहा हूँ वो इतनी सिंपल लैंग्वेज में, जैसे मतलब वो शायद दूसरे इंसान ना कर पाए। क्योंकि मैं सिंपल लैंग्वेज में इसलिए करता हूँ क्योंकि ताकि लोग समझें, और क्योंकि मैं फिल्म्स का राइटर रहा हूँ जिसमें आप बड़ी सिंपल लैंग्वेज में कहानी सुनाते हो। तो भाई हम मुश्किल से मुश्किल, जटिल से जटिल टेक्स्ट को भी अगर सिंपल समझाएं, मुश्किल से मुश्किल, जटिल से जटिल बात को भी अगर हम आम भाषा में समझाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को समझेंगे। चीज़ें जटिल नहीं होती, समझाने का जो तरीका होता है वो जटिल होता है। तो अब चलिए मैं आपको अपनी दिखाता हूँ। तो मैंने अभी ये एक लाइन लिखी है, मैं दिखाऊंगा भी और मैं पढ़ूंगा भी, कोशिश करूंगा कि आपको ये नज़र आ जाए जो मैं लिख रहा हूँ, शायद ऐसे ही नज़र आएगा ऐसे। खैर, तो ये क्या है कि कुछ अपवाद हैं, तो ये लाइन है, मैं बोलूँगा भी और इधर लिखूंगा तो आप देख सकते हैं उसको। मैं बोल के लिखूंगा ताकि, क्योंकि जो आपको दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो यहाँ पर है विद फ्यू एक्सेप्शंस, एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, उदाहरण तौर पर, when public gas works are involved, the workers in England is now put on an equal footing with the employer in case of breach of contract and can be sued only civilly। तो ये कह रहा है कि क्या कह रहा है ये, चलो ये वैसे कह रहा है कि इंग्लैंड में अब जो है ना वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पहले क्रिमिनल में डाल देते थे श्रमिक को, और मालिकों को सिविल में डालते थे। तो वो ये कह रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए इसको मैं करता हूँ। आई थिंक ये बेटर रहेगा। when the public कुछ अपवाद है, when the public gas works are involved।
तो इंग्लैंड में श्रमिकों को put on an equal footing with the employer in case of breach of contract को श्रमिकों इंग्लैंड में श्रमिकों को मालिकों के समान ही अनुबंधन या करार तोड़ने पर जाता है। खैर ये तो मैं थोड़ा सा दिखाया था, मैं इसको आगे करता हूँ क्योंकि इसमें ध्यान लगाना पड़ता है, अभी दो जगह ध्यान लगाना पड़ रहा, फ़ोन पे भी, कैमरा पे भी और इस पे भी, तो इससे भी थोड़ा और स्पीड होता है। अभी स्पीड स्लो हो गई थी। तो आप मेरी बुक्स ले सकते हैं, सारी बुक्स। हमारा एक 10 किताबों का कलेक्शन है जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर जी की किताब है, कार्ल मार्क्स की किताब है, बुद्धिज़्म पे किताब है और जाति की समस्याओं पे है। आप मोबाइल नंबर डालें 8527533051, 8527533051। एक और नंबर है 8851188170 और एक व्हाट्सएप नंबर है 8847 भूल गया, तो 8851188170। जो मेन नंबर आप है ना वो याद रखिएगा, ये 8527533051। तो मैं रखता हूँ, धन्यवाद देखने के लिए। और हाँ, एक अच्छा हुआ कटा नहीं, एक ही और कि हमारी वेबसाइट पे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये जो किताबें हैं हमारी 10 किताबें हैं, बहुत अच्छी किताबें हैं, बड़े इत्मीनान से किताबें लिखी हुई हैं। इनको आप पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा, अर्थव्यवस्था के बारे में, बाबा साहब जी के विचारों के बारे में। हमारी एक वेबसाइट भी है NSP Mart, NSPMART, NSPMart.com। उस पर भी किताबें आपको, और भी किताबें आपको उस पर मिलेगी। धन्यवाद।